गाड़ी आज भी गंदी है। अरे सुबह सुबह बोला है ना आपको गाड़ी साफ करने के लिए, अभी आ रहे हो दोपहर में? दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं है? बस आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं भी पूरी गाड़ी साफ कर देता हूँ। अरे क्या 2 मिनट? तुमने हमें कल ही बताया था कि हमें मीटिंग में जाना है आज, तो कल जल्दी आ जाना, क्योंकि गाड़ी कल भी हमें गंदी मिली थी। आज भी तुमने वही चीज की। पिछले 1 हफ्ते से ना तुम्हारा ड्रामा देख रहे हैं हम, हमारी गाड़ी नहीं साफ कर रहे। तुम्हें पैसे किस चीज के दे रहे हैं हम? मैम साहब बस आज के लिए माफ कर दीजिए, आइंदा से लेट नहीं होऊंगा। वो क्या है ना मैम साहब, कुछ दिनों से मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो उसके लिए घर से खाना बना कर लेकर गया था। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि उसको घर का खाना देना है, और आप तो मुझे जानते ही हैं कि मेरी बीवी तो इस दुनिया में है नहीं, तो जो कुछ है मेरा बेटा है और मैं उसके लिए सब कुछ हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया मैं। अरे मुझे राहुल पता है ना इनका, ये बेटे की तबीयत का बहाना लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि लेट आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बहाना तो लगाएंगे ही ना। अरे वो अंकल, ये रोज के रोज ना बहाना लगाना बंद करिए अब। ये रोज के रोज मेरे को गाड़ी गंदी मिलेगी ना तो हटा दूंगा काम से। साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए लेट हूँ, और आइंदा से गलती नहीं होगी, समय पे आ जाया करूंगा। अरे तो बेटे की तबीयत खराब थी ना, आपकी तो नहीं थी। आप तो काम पे आ ही सकते थे। ये बहाना ना किसी और को सुनाना। और कल से अगर ये गाड़ी टाइम से साफ नहीं मिली ना, घर पे रहना, आ मत जाना यहाँ पे। ओ लो, अभी साफ करने का ढोंग मत करो मेरे आगे, हटो यहाँ से। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं आपकी तरह खाली नहीं बैठे हम। अरे वाह, आज तो गाड़ी चमक रही है, टाइम से साफ हो गई। क्या बात है अंकल, आज तो टाइम से भी पहले पूरी गाड़ी साफ हो रही है। लगता है कल की डांट का पूरा पूरा असर हुआ है आप पर। देख लीजिए साहब, आज मैंने आपकी गाड़ी चमका दी, पूरी तरह साफ कर दी, और आज के बाद ना आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा, और आज ही नहीं हमेशा आपका सारा काम समय से पहले हो जाएगा। अगली बार से तो अंकल से डांट डांट कर ही काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि प्यार से बात करके तो आपसे कोई काम होता ही नहीं है। हाँ राहुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन जैसे लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ डांट की भाषा ही समझ में आती है, और अगर तुम्हें पहले इनको डांट के समझा देते ना तो कल की नौबत ही नहीं आती। हम कल ना मीटिंग के लिए लेट ही नहीं होते, कल भी गाड़ी चमकती हुई मिलती, और आज देखो डांट का असर झलक रहा है, कितनी चमक रही है हमारी गाड़ी। मेरे को पता है तुम जैसे लोगों के ना दिमाग में पत्थर पड़े होते हैं, तो डांट की भाषा ही समझ में आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम साहब आप, हम जैसे गरीब जो होते हैं ना, डांट खा के ही सीधे होते हैं। आपने डांटा तो देख लीजिए मैं बिल्कुल सीधा हो गया, और देखिए सारा काम मैंने समय से पहले कर दिया। अब तो आप खुश है ना साहब? और हाँ साहब, आज के बाद आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये मैं कसम खा के कहता हूँ, क्योंकि साहब आज के बाद मैं कोई बहाना लगा ही नहीं सकता कि मेरा बेटा बीमार है, कि बेटे को दिखाने के लिए डॉक्टर ने बुलाया है, या उसके लिए खाना बना कर ले जाना है। बस साहब ये कल तक का आखिरी बहाना था, अब आपको ये बहाना सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है ना कि डॉक्टर मेरे बेटे को नहीं बचा सके, कल ही फर्क से हार गया, वो चला गया भगवान के पास, मृत्यु हो गई उसकी। तो साहब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रोजाना टाइम पे आया करूंगा और आपकी गाड़ी चमका दिया करूंगा, ठीक है ना साहब? लेकिन साहब अब आप मुझे काम से मत निकालिएगा, क्योंकि अब अकेला हूँ, जिंदा रहना है तो गुजारा तो करना ही ना साहब, ठीक है साहब? और साहब क्या मेरे आंसू निकल गए आपके सामने, आपको क्या फर्क पड़ना है? और साहब मुझे अच्छे से पता था कि आप दोनों ने टाइम पर ऑफिस जाना है, मीटिंग है ना आपकी, तो मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके सीधा यहाँ आया, आपकी गाड़ी साफ कर दी साहब, और रोजाना आपको गाड़ी साफ ही मिलेगी टाइम पर, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों को लेट हो रहा होगा, मेरी राम कथा तो बेकार की है, चलती ही रहेगी। हाँ साहब चलता हूँ, कल बिल्कुल टाइम पर आ जाऊंगा, सुबह सवेरे गाड़ी साफ कर दूंगा, सारे काम कर दूंगा।